दोस्तों यह जो आप सिस्टम देख रहे हैं तो इस सिस्टम के बारे में मैं आपको बताने वाला हूं कि देखिए मेरे पास दो एम्पलीफायर मैंने लगा के रखे हैं। एक हमारा मिक्सर लगा हुआ है। जिन भाइयों के पास ये दो सिस्टम होते हैं उनको किस तरह से कनेक्शन करने हैं ताकि आपको बहुत ही लंबी दूर तक आवाज़ आए आपके हॉर्न की और बहुत ही शानदार आपकी जो स्पीकर है उससे क्वालिटी निकले ताकि आप प्रोग्राम में बहुत अच्छा कर सकें। और आपके जो हॉर्न ड्राइवर बार बार कट जाते हैं, बहुत आप परेशान होते हैं या आपकी स्पीकर कट जाते हैं और परेशान होते रहते हैं, तो उसके लिए मैं आपको कनेक्शन बताता हूं। तो आप वीडियो को पूरा देखिए, एंड तक देखिए, कहीं भी स्किप नहीं करें। मैंने वीडियो में बहुत सारी चीज़ें ऐसी बताई हैं जिनको देखना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। कहाँ किस टाइप के कनेक्शन करने से हमको क्या प्रॉब्लम होती है, सारा कुछ सभी वीडियो में मैंने बताया है। और इन सभी चीज़ों का आप यदि ध्यान रखेंगे तो आपका जो हॉर्न ड्राइवर है, यूनिट ड्राइवर है या जो आपका स्पीकर है कभी भी कट नहीं सकता। चाहे आप उसको सालों साल चलाते रहिए, आपको कोई भी प्रॉब्लम इसमें कभी नहीं आने वाली। तो चलते हैं वीडियो पे और पूरा सिस्टम इसका हम समझ लेते हैं कि किस तरह से ये हमको कनेक्शन करने हैं, मिक्सर से कहाँ आउट देना है, किस तरह से कहाँ ठीक रहता है और कहाँ ठीक नहीं रहता है। तो ये आहूजा का SS 5000 EM लगाया है और एक SS 250 M लगाया है। इस पे हम हॉर्न ही चलाएंगे और कुछ नहीं चलाएंगे। और जो दूसरा है उस पे हम बॉक्स ही चलाएंगे और उस पे कुछ भी नहीं जोड़ेंगे, तो आपको बहुत बेहतरीन क्वालिटी मिलेगी। तो चलिए बताते हैं हम कि मैंने कनेक्शन इसको किस प्रकार से देना है और किस प्रकार से करना है जिससे आपका बेस्ट रहे कि आपका हॉर्न ड्राइवर और स्पीकर बिल्कुल भी ना कटे और आपको एक लंबे समय तक आपका जो मटेरियल है वो सेफ रहे और साउंड क्वालिटी भी आपको बेहतरीन मिले। अब गलती क्या होती है, लोग कैसे कनेक्शन करते हैं उसके बारे में भी बताऊंगा और उसका सही कनेक्शन क्या है मैं उसके बारे में बताऊंगा। तो सबसे पहले हम चलते हैं इसके कनेक्शन के ऊपर। तो कनेक्शन देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमने आउटपुट में दो लीडों को कनेक्ट कर दिया, यानी दोनों आउटपुट से यहाँ से हम दो लीड को कनेक्ट कर रहे हैं। तो देखिए मैंने दो लीडों को यहाँ से कनेक्ट कर दिया है, यानी दोनों आउटपुट हमने यहाँ से ले ली हैं। अब कनेक्शन कैसे करना है स्टेप बाय स्टेप देखेंगे आप। तो यहाँ से मान लीजिए हमने इसको दिया है, किस एम्पलीफायर में हम दे रहे हैं, इसको हम हॉर्न वाले एम्पलीफायर में दे रहे हैं, यानी जो हमारा लेफ्ट चैनल है, यानी लेफ्ट चैनल से हम हॉर्न वाले में दे रहे हैं, या राइट से भी दे सकते हैं आप और लेफ्ट से भी दे सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो चलते हैं एम्पलीफायर के पीछे। तो एम्पलीफायर के पीछे हम देख लेते हैं कि यहाँ पे आपको मिल जाता है एक ऑक्स 1 और ऑक्स 2। तो आप ऑक्स 1 में लगा सकते हैं या ऑक्स 2 में लगा सकते हैं, कहीं भी लगा सकते हैं, या लाइन इन में भी लगा सकते हैं। लेकिन जो लाइन इन में आप लगाएंगे तो यहाँ से आपको जो साउंड क्वालिटी है वो थोड़ी कम मिलेगी, लेकिन बहुत अच्छी क्वालिटी मिलेगी, यानी ऑक्स से भी बढ़िया क्वालिटी मिलेगी, लेकिन आवाज़ इसमें कम आएगी। तो आपको जिस प्रकार से ज़रूरत हो, जिस प्रकार से आप इसका यूज कर सकते हैं, आपका इससे काम चल रहा है तो इसी में लगाएंगे तो क्वालिटी ऑक्स से अच्छी क्वालिटी लाइन इन में आती है। तो यहाँ से अभी मैं ऑक्स में कनेक्ट करने वाला हूँ, ऑक्स में कनेक्ट कर दीजिए। और यदि आपके हॉर्न ड्राइवर बार बार कट रहे हैं, ऑक्स में आप लगाते हैं, हॉर्न ड्राइवर कट रहे हैं, तो हॉर्न ड्राइवर के लिए आप इनमें ही इसका यूज करिए। तो आप इनमें यूज करेंगे, यदि आपको आवाज़ कम लगती है तब आप ऑक्स 1 में लगा दें, लेकिन आप इनमें इसका यूज करेंगे तो आपका हॉर्न ड्राइवर बिल्कुल भी नहीं कटेगा, यानी 0% चांस हॉर्न ड्राइवर के कटने के यहाँ से हो जाएंगे। लेकिन आवाज़ आपको थोड़ी कम मिलेगी, लेकिन आपको साउंड क्वालिटी बेहतरीन सुनने को मिलेगी। और आप यहाँ पे इनमें लगा के मास्टर को 6 और 7 तक भी खोल सकते हैं, तो कोई दिक्कत आपको नहीं आने वाली। और यदि आप ऑक्स में लगाते हैं तो ऑक्स में आप इसको 4 से आगे आप नहीं खोलेंगे, नहीं तो आपका हॉर्न ड्राइवर 4 या 5 से आगे नहीं खोलेंगे, 6, 7, 8 तक जाएंगे तो यहाँ से आपका ड्राइवर कट जाएगा। तो इस चीज़ का हमको ध्यान रखना है। तो मैं अभी इसको लाइन इन में लगा देता हूँ। इसमें आपको बेहतरीन जो हमारी हॉर्न की आवाज़ है वो बहुत ही बेहतरीन आने वाली है। और इसके बाद में अब यहाँ से आपको इनमें यदि लगाते हैं तो आपको आगे से एम्पलीफायर में कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। और यदि ऑक्स 1 में या ऑक्स 2 में लगाते हैं तो इसका एक आगे स्विच दिया होता है, मैं बताता हूँ। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि ये यहाँ पे दिया है ऑक्स 1 और ये ऑक्स 2। इस साइड कर देंगे तो यहाँ माइक का यूज कर पाएंगे
और यदि आप इस साइड रखेंगे तो ऑक्स ये चालू हो जाता है, पीछे वर्क करेगा। अब यहाँ पे माइक वर्क नहीं करेगा। तो आपको यहाँ इसको ऑक्स 1 पे रखना है, क्योंकि हमने ऑक्स 1 पे जब लगाया है तो ऑक्स 1 पे रखेंगे, और ऑक्स 2 पे लगाएंगे तो ऑक्स 2 की साइड रखेंगे। यदि हमें इसमें माइक यूज़ करना है तो उसको माइक की साइड ऐसा कर देंगे, फिर इसको खोलेंगे, तब ही इसमें माइक चलेगा, नहीं तो माइक नहीं चलेगा। तो ये है ऑक्स 1 और ऑक्स 2 के लिए हमारा वही वॉल्यूम जो हमारा है, ये वॉल्यूम आपको 70% 80% तक इतना खोल देना है, जिसमें भी आपने ऑक्स 1 और ऑक्स 2 में लगाया है, क्योंकि यहाँ से आपको आउटपुट फुल देना पड़ेगा। तो यहाँ से आपको ये कम खोलना पड़ेगा। और यहाँ से कुछ लोग क्या करते हैं, यहाँ पे कम खोलते हैं या 50% या ऐसे भी कम खोलते हैं, फिर इसको ज़्यादा खोलना पड़ता है। तो इससे हमारा जो करंट का सप्लाई होता है वो ज़्यादा हमारे हॉर्न के पास जाएगा, एम्पलीफायर से वो हमारा हॉर्न कट जाएगा। तो हमको इसको ज़्यादा खोलना चाहिए, जहाँ से हमको आउटपुट आ रहा है वो ज़्यादा आए और हमारा यहाँ से सप्लाई करंट का कम हो हमारे ड्राइवर के लिए। तो इससे कटने के चांस हमारे कम हो जाते हैं। तो ये सावधानी हमारी हॉर्न को बचाने की या सेफ तरीके से चलाने की हमारी ये हो जाती है। इसके बाद मैं इसको इनमें ही यूज कर रहा हूँ, तो इनमें यूज करिए, ऑक्स में यूज करिए, आप कहीं भी यूज करिए तो ज़्यादा दिक्कत आपको नहीं आने वाली है। यदि आप ऑक्स में यूज कर रहे हैं तो इसको जो हमारा मास्टर है, मास्टर को आपको 50% से आगे नहीं ले जाना है, नहीं तो आपका हॉर्न ड्राइवर कट जाएगा। तो ये आपका बेस्ट तरीका। दूसरी चीज़ हमको कहाँ ध्यान रखना होता है, जो हमारा बेस होता है, तो बेस जो जिस पे आप हॉर्न चला रहे हैं, ये हॉर्न वाले का मैं बता रहा हूँ अभी। तो इस पे जो आप हॉर्न चला रहे हैं तो बेस को बिल्कुल थोड़ा सा खोल दीजिए, 1 नंबर 2 नंबर तक ही आप इसको खोलिए, इससे ज़्यादा नहीं खोलना है। 2 नंबर मतलब 20% ही आपको बेस खोलना है। यदि आप इसमें बेस बिल्कुल भी बंद करेंगे तो हॉर्न की आवाज़ में मज़ा नहीं आएगा और क्वालिटी, एक दमदार क्वालिटी आपको सुनने को नहीं मिलेगी। तो ऐसा नहीं कर सकते कि आप हॉर्न पे बिल्कुल ही बेस बंद रखें, बेस इसको थोड़ा खोल दें ताकि बुलंद आवाज़ हमारे हॉर्न से निकलती है। और यदि आप बेस बिल्कुल बंद कर देंगे तो चिपकी चिपकी सी आवाज़ हमारे हॉर्न की आएगी और वो एक बुलंद आवाज़ हमें सुनाई नहीं देगी। तो 2 नंबर तक आप इस पर हॉर्न खोल सकते हैं, इस पर इतने कटने का चांस नहीं होता है। और जो ट्रेवल है आपका, ट्रेवल आपको 6 या 7 तक भी इसको रख सकते हैं, और ज़्यादा रखेंगे तो झर्राहट की आवाज़ हमारे हॉर्न से आएगी। और यदि हॉर्न से झर्राहट की आवाज़ आ रही है तो हम उसको ट्रेवल को थोड़ा थोड़ा कम कर देंगे, ताकि हॉर्न की आवाज़ हमको बंधी हुई सुनाई दे, एक अच्छी क्वालिटी सुनाई दे। तो लगभग 5-6 तक आप चलाएंगे तो बेस्ट क्वालिटी आपको हॉर्न से सुनने को मिलेगी। और तीसरी चीज़ हमारा क्या है, इसका ये ड्राइवर यूनिट पे रखना है या बॉक्स पे रखना है। तो यदि बॉक्स पे रखेंगे तो यहाँ से बेस हमारा एम्पलीफायर ज़्यादा निकालेगा, इससे हमारा हॉर्न ड्राइवर कट जाएगा। तो यहाँ पे हमको इसको हॉर्न पे ही रखना है। इतनी चीज़ों का हमको ध्यान रखती है हॉर्न ड्राइवर चलाने हैं, तो आपका हॉर्न ड्राइवर कभी भी नहीं कटेगा। कैसे भी आप चलाते रहिए तो आपका सालों हॉर्न ड्राइवर चलेगा, कभी भी नहीं कटेगा। और ये सारी गलतियाँ करने के बाद लोग परेशान होते हैं। तो इतनी चीज़ों का आप ध्यान रख के चलाइए तो आपको बेस्ट मिलेगा। इसके बाद जो आप बॉक्स चला रहे हैं, इसके बाद आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि हमको हॉर्न ड्राइवर के लिए किस तरह से इसको मैनेजमेंट एम्पलीफायर को करना है और किस तरह से हमको हॉर्न ड्राइवर लगाने में कनेक्शन का ध्यान रखा जाता है। और मैं सजेस्ट करूँगा कि आप जो ओम वाले ड्राइवर होते हैं वो आप यूज़ ना करें तो ज़्यादा बेटर रहता है, क्योंकि इसमें हम ओम वाले में मैचिंग की प्रॉब्लम आती है और ज़्यादा इसमें हम ड्राइवर नहीं लगा पाते, उल्टे सीधे कनेक्शन करके फिर हमको उसको चलाना पड़ता है मजबूरी में, वो कटते हैं। तो उसके लिए आप LMT ड्राइवर यानी ट्रांसफार्मर वाला होता है उसको आप यूज करिए। तो ये ट्रांसफार्मर वाले का पोर्ट है, यहाँ पर ट्रांसफार्मर वाला ही लगाया जाता है। यहाँ पे आप ओम वाला लगाएंगे तो कट जाएगा, इस चीज़ का ध्यान रखना है। यहाँ पे आपको ओम वाला यहीं पे स्पीकर भी जोड़ा जाता है और यहीं पे ओम वाला ड्राइवर भी जोड़ा जाता है। ऐसा नहीं है कि आप स्पीकर यहाँ लगा रहे हैं और आपके ओम वाला ड्राइवर है तो आप यहाँ लगा दें, गलत हो जाएगा वो। तो यहाँ पे केवल हम LMT ही यूज कर सकते हैं, जिसमें ट्रांसफार्मर होता है जिस यूनिट में, उसको ही यूज यहाँ पे कर सकते हैं। यहाँ पे ओम वाले को नहीं कर सकते। तो यहाँ पे आप बॉक्स चलाइए, वो बॉक्स के साथ में यदि आप ड्राइवर भी यूज करना चाहते तो उसके लिए अलग से एम्पलीफायर लीजिए, यहीं पे उसी के साथ यूज नहीं करिए, नहीं तो आपका फिर ओम मैचिंग डिस्टर्ब हो जाता है। मान लीजिए आपने 4 ओम पे
2 बॉक्स लगा के रखे हुए हैं 8 ओम के, तो 4 ओम पे लगाएंगे। वो आपने यूनिट भी लगा दिए, तो वो आपने कॉमन का और 8 का यूज कर रहे हैं या 4 का यूज कहीं भी आपने लगा दिया, तो इससे उसका मैचिंग डिस्टर्ब हो जाता है। वो आपको साउंड क्वालिटी या हॉर्न की क्वालिटी नहीं मिलेगी और ये हॉर्न आपका कटेगा, जल जाएगा, वो आपको क्वालिटी भी अच्छी नहीं मिलेगी। तो इस चीज़ का हमको ध्यान रखना है, तो आपकी हॉर्न की बेस्ट क्वालिटी बहुत लंबी दूर तक जाएगी, आपको कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। और इस चीज़ का ध्यान रखना, जिसके ड्राइवर बार बार कट रहे हैं, बार बार परेशान हो रहे हैं, साउंड ड्राइवर की अच्छी क्वालिटी नहीं मिल रही है, तो आपको यन में इसका यूज करना है। तो इसमें आपका ड्राइवर काफ़ी हद तक सेफ रहेगा और क्वालिटी भी बहुत अच्छी आएगी, ऑक्स से अच्छी क्वालिटी से मिलेगी। आप प्रैक्टिकल करके देख सकते हो कि क्या इसमें फ़र्क पड़ रहा है। और जो हम इसमें बॉक्स चलाएंगे, तो बॉक्स के लिए हमने अलग एम्पलीफायर लिया है, तो उसको हम इस पे लगाएंगे, बॉक्स को इस पे। बॉक्स वाला पोर्ट ये है कॉमन 4 ओम और 8 ओम। 5000 EM में ये 2 ऑप्शन होते हैं, 4 ओम और 8 ओम। तो इम्पीडेंस की अकॉर्डिंग, यानी इम्पीडेंस के अनुसार ही आपको इसमें कनेक्ट करना है कि हमारे बॉक्स का इम्पीडेंस 4 ओम हो रहा है तो 4 ओम पे लगाएंगे, कॉमन और 4 ओम पे। यदि इम्पीडेंस 8 ओम हो रहा है तो कॉमन और 8 पे लगा देंगे। और बॉक्स की जो पावर है वो भी देखना पड़ती है कि हमारा कितना वाटेज का बॉक्स है, तो उस हिसाब से भी हमें एम्पली लेना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि इस पर आप 5000 वाट के बॉक्स लगा देंगे और इम्पीडेंस 4 ओम हो रहा है तो हम 4 ओम पे यहाँ पे लगा के चलाने लगेंगे, तो इस स्पीकर को फुल आउटपुट यहाँ से नहीं मिल पाएगा और आपका स्पीकर जो क्वालिटी उसको देना चाहिए, नेचुरल क्वालिटी उसको देना चाहिए, वो नहीं देगा। तो वाटेज का भी ध्यान रखा जाता है कि स्पीकर का वाटेज और एम्पलीफायर का वाटेज भी मैच करता हो, बराबर वाटेज हो, तभी आपको क्वालिटी मिलेगी। और साथ में आप हॉर्न और साथ में स्पीकर न एक ही एम्पलीफायर पे दोनों चीज़ ना चलाएं, क्योंकि इससे भी आपको प्रॉब्लम होगी। हमारा एम्पलीफायर जो होता है, कोई भी एम्पलीफायर, तो उसका पावर दोनों का यूज करने पर पावर ड्रॉप होती है, तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। और इसी तरह से हमने जो आपको स्पीकर जोड़ना है, तो स्पीकर के लिए जो आपने 5 वाट यूज किया है, तो 500 वाट पे आप आहूजा के 250 DXM चलाएंगे तो बहुत ही लाजवाब क्वालिटी मिलेगी। और लाइव में दोनों एम्पलीफायर से आप किसी भी प्रोग्राम में धमाल मचा सकते हैं। छोटे प्रोग्राम को भी आप बहुत ही लाजवाब तरीके से कर सकते हैं। तो इसके लिए लेकिन आपको चाहिए होगा 250 DXM 5000 EM के लिए आहूजा का, तो इसका यूज इस पे करिए और इस पे आहूजा के ही हॉर्न ड्राइवर लगाइए और बेस्ट क्वालिटी आपको इसमें मिलेगी। तो इसमें जो आप यहाँ से जो मिक्सर से जो आउट ले जाएंगे, इसके लिए आप कहाँ कनेक्शन करना है मैं आपको बताता हूँ। इसके लिए आप लाइन इन में नहीं करेंगे एम्पलीफायर के, मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे आपको लाइन इन में नहीं करना है, आपको यहाँ पे लाइन जो ऑक्स 1 दिखाई दे रहा है, आपको ऑक्स 1 में ही इसको आपको कनेक्ट करना है। तो देखिए इसको मैंने ऑक्स 1 में कनेक्ट कर दिया है। तो ऑक्स 1 में इसको जो हमारा मिक्सर का जो दूसरा आउट आ रहा है, एक आउट को लगा दिया मैंने इसमें हॉर्न वाले एम्पली में इन कर दिया, और दूसरा जो मिक्सर से आउट आ रहा था मैंने इसको ऑक्स 1 में कर दिया। यदि आपको इसमें भी आप लाइन इन कर सकते थे, तो लाइन इन करेंगे तो स्पीकर में कम आवाज आएगी। तो लाइन इन आपको इसमें नहीं करना है, इसको आपको ऑक्स 1 में ही स्पीकर वाले को देना है, क्योंकि स्पीकर में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। स्पीकर क्वालिटी ऑक्स 1 में अच्छी आती है और लाइन इन में भी बहुत अच्छी आती है, लेकिन लाइन में बहुत कम आवाज आती है, वो हमारे लिए पर्याप्त स्टेज पे नहीं हो पाती है। तो यदि आप चलाएंगे अच्छे से तो आपको चला भी लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, क्वालिटी आपको मिलेगी, बेस्ट क्वालिटी मिलेगी। लेकिन आप इसमें आप दोनों का यूज कर सकते हैं, जो भी आपको अच्छा लगे उसका यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से आप इसको चलाइए तो बहुत ही बेस्ट क्वालिटी मिलेगी। और एक चीज में जो इसका एक चीज जो रह गई है, जैसे एम्पलीफायर हम जोड़ते हैं तो किस तरह से वो गलती कर देते हैं। अब वीडियो बहुत लंबी होने वाली है, इसलिए मैं वीडियो को यहीं रोकता हूं और अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एम्पलीफायर के जो पीछे से जो गलत कनेक्शन हम कर देते हैं, तो उससे हमारे जो हॉर्न और जो एम्पलीफायर दोनों का जो साउंड क्वालिटी है वो दबने लगता है। तो वो कैसे कनेक्शन होते हैं तो बताएंगे हम आपको नेक्स्ट वीडियो में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर, तब तक के लिए गुड बाय।